यहाँ पर चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। चारधाम यात्रा प्राधिकरण का गठन करेगी धामी सरकार। यात्रा को व्यवस्थित और नियंत्रित करने की कवायद। प्राधिकरण गठन के लिए हितधारकों की राय ली जाएगी। पर्यटन विभाग की वेबसाइट को और बेहतर बनाया जाएगा। तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की सुविधा का ख्याल भी रखा जाएगा। धामी सरकार चारधाम यात्रा 2025 की तैयारियों में जुट गई है। सीएम धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश देने शुरू कर दिए हैं। सीएम धामी ने कहा है कि यात्रा को बढ़ावा देने के साथ ही इसे व्यवस्थित करने के लिए यात्रा प्राधिकरण का गठन प्राथमिकता पर किया जाए और इसके लिए सभी हितधारकों की राय ली जाए। चारधाम यात्रा के संचालन के लिए यात्रा प्राधिकरण गठित करने की बात भी कही जा रही है। तो बता दें कि 2025 में होने वाली तीर्थ यात्रा के लिए चारों धामों की अभी से ही जो धामी सरकार है वो कवायद में जुट गई है। तमाम अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही यात्रा प्राधिकरण गठित करने की बात भी की जा रही है ताकि व्यवस्था बेहतर बन सके। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं चारधाम यात्रा को लेकर। तो बता दें कि 2025 में होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर अभी से सरकार तैयारियों में जुट गई है। सीएम धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश देने शुरू कर दिए हैं। सीएम धामी ने कहा है कि यात्रा को बढ़ावा देने के साथ ही इसे व्यवस्थित करने के लिए यात्रा प्राधिकरण का गठन प्राथमिकता पर किया जाए और इसके लिए सभी हितधारकों की राय भी ली जाए। चारधाम यात्रा के संचालन के लिए यात्रा प्राधिकरण गठित करने की बात भी कही जा रही है। तो अजीत राठी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। अजीत, चारधाम यात्रा 2025 की तैयारियों को लेकर सरकार अभी से ही तैयारियों में जुट गई है और जानकारी मिल रही है कि एक यात्रा प्राधिकरण गठित हो सकता है जो कि व्यवस्थाएं और भी ज्यादा बेहतर बनाई जा सके। क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि पिछली चारधाम यात्रा में व्यवस्थाएं बहुत थी। यात्री ज़रूरत से ज़्यादा आ गए थे। रजिस्ट्रेशन का जो मैकेनिज्म बनाया था वो पूरी तरह से फेल हो गया था। फिर जब यात्रियों को रोका गया तो इतने यात्री ऋषिकेश और हरिद्वार में रुक गए कि उनका बंदोबस्त करना सरकार को बड़ा मुश्किल हो गया। तो इसीलिए यात्रा किस तरह से व्यवस्थित हो, एक नए मैकेनिज्म के साथ एक यात्रा के लिए एक प्राधिकरण बनना है, यात्रा प्राधिकरण, चारधाम यात्रा प्राधिकरण। तो उस यात्रा के को एकदम बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखा जाएगा और सेपरेट रखा जाएगा। उसको कुछ राइट्स दिए जाएंगे। यात्रा को किस तरह से ठीक करके व्यवस्थित तरीके से चलाया जा सकता है, यात्रियों को भी परेशानी ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक रहे और निगरानी का काम भी बहुत क्लोजली हो जाए। तो इसलिए यात्रा के लिए एक अथॉरिटी की बात हो रही है, एक प्राधिकरण की बात हो रही है। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए हैं और जो हितधारक हैं उनसे बातचीत करने के लिए, उनके सुझाव लेने के लिए भी कहा गया है। तो बहुत जल्द ही यात्रा प्राधिकरण के रूप में किसी भी नाम से हो सकता है, चारधाम यात्रा प्राधिकरण हो सकता है या धार्मिक प्राधिकरण हो सकता है, किसी भी नाम से एक प्राधिकरण आएगा जो चारधाम यात्रा का संचालन करने के लिए बनेगा। और इसके लिए बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। और ये मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि जो आने वाले जो चारधाम यात्रा की जब शुरुआत होगी तो उसके लिए भी तैयारियां अभी से की जाए। चूँकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी चारधाम यात्रा होती है तो उसके 1-2 महीना पहले ही तैयारियां शुरू होती हैं, जबकि 3-4 महीने पहले ही तैयारियां शुरू हो जानी चाहिए। सड़कें ठीक होने का क्रम या जो पेयजल की आपूर्ति, हॉस्पिटलिटी, जितना भी काम यात्रा के लिए ज़रूरी होता है, अनिवार्य होता है, तो उसको पहले से ही तैयार किया जाएगा। लेकिन एक बड़ी बात होगी कि एक सेपरेट यात्रा विकास प्राधिकरण यहाँ होगा। तो मुख्यमंत्री ने इस तरह के निर्देश यहाँ पर अधिकारी को दिए हैं और अधिकारी उस मामले में पूरी तरह से लग गए हैं। तो अब बहुत जल्द ही एक खाका खींचेगा, एक संरचना बनेगी, एक यात्रा प्राधिकरण बनेगा जो यात्रा का संचालन करने के लिए गठित किया जाएगा और उसको पावर्स भी डेलीगेट की जाएगी। जी बिल्कुल अजीत, लेकिन ये प्राधिकरण काम कैसे करेगा और किसके अंडर होगा? यानी कि पर्यटन विभाग के अंडर काम करेगा या सरकार का डायरेक्टली इसमें हस्तक्षेप होगा या इस प्राधिकरण को एक बजट पास किया जाएगा जिसके बाद ये तमाम सुविधाओं का ध्यान रख सकेगी? किस तरह से इसकी क्या परिपाटी होगी, किस तरह इसको तैयार किया जाएगा? देखिए, चारधाम यात्रा का जो डिपार्टमेंट, जो नोडल डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट में, वो टूरिज्म होता है। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट इस पर कार्रवाई कर रहा है। टूरिज्म डिपार्टमेंट इसको लेकर के कर रहा है। चूँकि जब तक ड्राफ्ट तैयार ना हो जाए तो उसको कितनी पावर और कितनी अधिकार डेलीगेट होंगे, उनकी फाइनेंशियल पावर क्या होगी, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या होगी। चूँकि कमिश्नर भी एक पैरेलल यहाँ समानांतर व्यवस्था होती है। अगर कमिश्नर यहाँ होगा तो उनकी उस प्राधिकरण की जिलाधिकारी और एसएसपी कैसे सुनेंगे, किस तरह से वो हिदायत दे सकेगा, कितना उसको राइट्स होगा, ये सारी चीज़ें जब ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा तो उसी में उन सब चीज़ों का उल्लेख होगा। और ये स्पष्ट होने के लिए कुछ दिनों के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा ताकि ये जानकारी बाहर आ जाए कि सरकार की मंशा क्या है। जी, लेकिन इसके साथ ही एक बात और अजीत यहाँ पर, क्योंकि एक डेडिकेटेड प्राधिकरण होगा तो जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा बेहतर व्यवस्थाएं हमें चारधाम यात्रा की देखने को मिल सकती है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सरकार की तरफ से तैयारियां तो तमाम कर ली जाती है, लेकिन जब यात्रा शुरू होती है तो कई तरह की खामियां सामने आती हैं। तो शायद अब उनसे निपटना आसान हो जाएगा।
देखिए, आपने पिछले 2-3 सालों में देखा और पिछले साल तो यात्रा की अव्यवस्था देखने लायक थी। पूरे देश में बड़ी बदनामी हुई राज्य सरकार की, और उसी को लेकर के मुख्यमंत्री का ये कदम है कि एक यात्रा प्राधिकरण तैयार किया जाए और उसमें किस कानून के तहत उसको शक्तियां देनी है, कुछ कानून के तहत उसका एक स्ट्रक्चर खड़ा होना है, कौन कौन लोग उसमें होंगे, किस तरह से वो काम करेगा। तो वो चूंकि ये तस्वीर बहुत स्पष्ट रूप से आना अभी बाकी है। अभी मुख्यमंत्री के निर्देश पर यहाँ विभाग में काम शुरू हो गया है, एक कमेटी बन गई है पर्यटन सचिव की अध्यक्षता में, तो वो इन सब चीज़ों पर कर रही है। जो हितधारक हैं, जो पंडे पुजारी हैं, जो होटलियर्स हैं, जो यहाँ पर टैक्सी ऑपरेटर यूनियन है, उन सब से बातचीत करके, और तो वो तब फिर एक खाका खींचेगा। तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन एक नई चीज़ हो रही है, और नई चीज़ होने में चूंकि कोई भी नई चीज़ आती है वो बदलाव लाती है, और हर बदलाव चुनौती भी लेकर के आता है। तो ये सारी देखने वाली बात होगी कि ये यात्रा प्राधिकरण किस तरह से काम करेगा, ये स्पष्ट होना अभी थोड़ा सा बाकी है। जी, क्या कोई समय सीमा तय की गई है कि इस समय तक ये अथॉरिटी तैयार हो जाएगी? नहीं, मुख्यमंत्री के निर्देश है कि अतिशीघ्र इस काम को कर लिया जाए और जितना भी जल्दी हो सकता है। चूंकि उन्होंने जितने भी डिपार्टमेंट इसमें नोडल होते हैं, जिसका जो भी काम होता है, हेल्थ, पीडब्ल्यूडी, पर्यटन, जो भी लोग यात्रा में अपना अपना काम करते हैं, उनको भी अभी से अलर्ट कर दिया है कि वो सब अपना काम दुरुस्त कर लें। फिर ऐसा ना हो कि यात्रा शुरू होने वाली है और आप काम कर रहे हैं। तो इसलिए चूंकि ये जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, इनको भी कहा है कि बहुत शीघ्र इसको तैयार करके यहाँ पर कैबिनेट के समक्ष लाया जाए। कैबिनेट में उस पर विचार होगा, उसमें अगर कोई बदलाव करना होगा तो तब बदलाव करेंगे, और नहीं तो उसको पास करके एक यात्रा प्राधिकरण का एक रूप दिया जाएगा। जी, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अजीत। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर है हरिद्वार से, जहां पर दौरे पर डीजीपी अभिनव कुमार गुरुकुल